स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वरुण बेवरेजेस के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हो, वैसे मार्केट अभी चालू है। आज मैं अगर आपको दिखाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हो 20 दिसंबर चल रहा है, 12:30 के आसपास का टाइम आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड अभी हम जिस चार्ट पर है वो है वरुण बेवरेजेस का। आप यहाँ पर नेम पढ़ सकते हो। यहाँ पे आपको 11% की तेजी देखने को मिल रही है अभी इस टाइम पे, ठीक है। सुबह ये तेजी थोड़ी सी ज्यादा थी, 11% से भी आप यहाँ पे देख सकते हो। इस स्टॉक का यहाँ पे 20 दिसंबर यहाँ पर मतलब स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे कल इसका क्लोजिंग 1180 के आसपास हुआ था, तो यहाँ पे 1380 के आसपास तक मतलब इसने आज सुबह हाई मारा। एंड उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी आपको प्रॉफिट बुकिंग आकर एक ही रेंज में ये स्टॉक घूमते हुए देखने को मिल रहा है। फिर भी 11% की तेजी आपको अभी देखने को मिल रही है। तो ये तेजी क्यों है, तो इसके पीछे एक न्यूज है, तो वो भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो उससे पहले हम यहाँ पे चार्ट देख लेते हैं। इससे पहले ये किसी भी तरह का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। कुछ स्टॉक से रिलेटेड न्यूज है, कुछ डेटा है जो हम यहाँ पे इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। बाकी किसी भी तरह का रिकमेंडेशन इस वीडियो में आपके लिए नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग अगर स्टॉक अभी 1303 के आसपास ट्रेड करते हुए आपको देखने को मिल रहा है। कल भी स्टॉक में थोड़ी सी तेजी थी। एंड उसके बाद ये दिन भर कंसोलिडेशन वाले एक ही रेंज में घूम रहा था, थोड़ी सी तेजी करने के बाद 19 दिसंबर का डेटा आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये था 5 मिनट टाइम फ्रेम का डेटा, जो हमें यहाँ पे 1 डे के टाइम फ्रेम पर भी हमें यहाँ पे चेक करना है। तो 1 डे टाइम फ्रेम पर हम यहाँ पे देख सकते हो, इसमें से हर एक कैंडल 1 डे टाइम फ्रेम का है। तो यहाँ पे ये आज का है, ये आप यहाँ पे भी देख सकते हो। थोड़ा सा गैप अप होगी, उसके बाद थोड़ी सी इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। वैसे अच्छा खासा गैप अप है, ऐसा कह सकते हो। 1180 से डायरेक्ट 1380 तक, यानी कि डायरेक्ट 200 रुपीज से इसने आज सुबह जंप मारा था स्टार्टिंग में। वहां से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आने को देखने को मिल रही है। तो धीरे धीरे करके ये स्टॉक ऊपर जाते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ज्यादा कुछ वोलाटाइल नहीं होता, लेकिन यहाँ पे आज ही मतलब अच्छा खासा यहाँ पे गैप देखने को मिला है, कह सकते हो ऐसा। एंड कंटिन्यूअसली कॉन्स्टेंटली ऊपर जा रहा है ये, थोड़ा सा मतलब ज्यादा कुछ बिना गिरे हुए। जैसे ही गिर जाता है इसमें बाइंग आ जाती है, आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड यहाँ पे भी वही चीजें नजर आ रही है, कंटिन्यूअसली ऊपर जाने की कोशिश करता हुआ आपको स्टॉक देखने को मिलता है। एंड उससे भी अच्छी बात, ओके, हमने आप अगर आपने मेरे बाकी वीडियोस देखे होंगे तो आपको सभी को पता ही होगा। तो लिटरली देखिए यहाँ पे कितना सारा वॉल्यूम है इस स्टॉक में, ठीक है। क्या ऐसा वॉल्यूम आपको कहीं और देखने को मिलता है? अब तक हमने जो भी स्टॉक कवर किए उसमें किस तरह का वॉल्यूम रहता है? एंड इसमें देखिए, ठीक है, मतलब कंटिन्यूअस वॉल्यूम है यहाँ पे। हर दिन यहाँ पे अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ मतलब डेली ट्रेड होता है, या फिर कह लो कि बाइंग सेलिंग यहाँ पे चलती रहती है। तो इस स्टॉक में अच्छा खासा आपको मतलब तगड़ा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, ये मेरे कहने का मतलब है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है 1 महीने के टाइम फ्रेम पे ऊपर का चार्ट। तो इसमें से हर एक कैंडल 1 महीने के, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कांस्टेंट तेजी, ओके, कंटिन्यूअसली ये स्टॉक ऊपर जाते हुए बिना किसी मतलब ज्यादा डिप दिए हुए, ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हो। ऐसे चार्ट्स बहुत कम देखने को मिलते हैं जिसमें कांस्टेंट ग्रोथ आपको देखने को मिले। 2017 से हमें यहाँ पर डेटा देखने को मिल रहा है। एंड ये आप देख सकते हो, ये कहाँ पे था, 200 के रेंज के आसपास था। एंड वहां से अभी तक ये 1380 के आसपास अभी हमें देखने को मिल रहा है। ऑल टाइम हाई के आसपास जाकर थोड़ा सा अभी ये नीचे आया, ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हो। 1390 या फिर 1400 के आसपास हो सकता है कि इसका ऑल टाइम हाई हो, लेकिन अच्छे खासे वॉल्यूम्स भी है। एंड चार्ट कांस्टेंट ग्रोथ करके ऊपर जा रहा है, तो मतलब काफी अच्छा चार्ट पैटर्न है फंडामेंटल्स की हिसाब से, ठीक है। अभी मुझे तो अच्छा लग रहा है, आप लोगों को कैसा लग रहा है नीचे आप वो कमेंट करके लिख सकते हो, बता सकते हो। तो उसके बाद हमें यहाँ पे चेक करना है इस स्टॉक के थोड़े से फंडामेंटल्स। उससे पहले न्यूज भी तो चेक करना है कि मतलब क्या न्यूज अभी चल रही है। तो चलिए सबसे पहले इसके रिलेटेड न्यूज जान लेते कि स्टॉक में इतनी तेजी अभी क्यों है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पर आना है। गूगल पर आपको सर्च करना है वरुण बेवरेजेस द बीज माइंड्स। तो ये हमारी वेबसाइट है जिस पर मतलब स्टॉक मार्केट रिलेटेड हर एक अपडेट आता है। तो वहां पर बस आपको गूगल पर सर्च करना है वरुण बेवरेज, एंड उसके आगे आप अगर आप बीज माइंड्स लिख दोगे तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन आया है thebizminds.in, ठीक है, इसी पर आपको क्लिक करना है। ये आपको डायरेक्टली मेन पेज पर या फिर रिलेटेड न्यूज पर लेके चला जाएगा। एंड अगर आपको न्यूज भी नहीं दिखती तो आप यहाँ पे सर्च पर भी वरुण बेवरेजेस सर्च करके देख सकते हो कि क्या क्या इस रिलेटेड न्यूज यहाँ पे पब्लिश हुई है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो वरुण बेवरेजेस न्यू एक्विजिशन न्यूज, ठीक है, यानी कि इन्होंने कुछ न्यू एक्विजिशन किया है, तो जिसका ये न्यूज आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे न्यूज हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मतलब न्यूज कुछ इतना ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटा, यहाँ पे मेन पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, तो इसलिए आपको ये काफी छोटा आर्टिकल देखने को मिल जाएगा, लेकिन इतना इनफ है आपको मतलब क्या स्टॉक में चल रहा है ये समझने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो इन्होंने नया एक्विजिशन किया है, यानी कि नई कंपनी ये लोग खरीद रहे हैं। सोर्सेज से न्यूज आई है, मतलब अभी मतलब कंफर्म हो सकती है ये न्यूज।
कंफर्म में ही मतलब हो सकते, कंफर्म के आसपास ही है, क्योंकि मतलब सारी तरफ से ही मतलब ये न्यूज़ आ रही है, एंड शायद इनके तरफ से भी शायद ऑफिशियल बयान आया है, लेकिन डील के बाद आएगा, ठीक है। मेन मतलब अभी डील पूरी नहीं हुई है, हो सकता है कि बीच में डील खराब हो जाए, बीच में मतलब कुछ इनको ना अच्छा लगे ना कुछ बुरा लगे, तो इस वजह से कुछ चीज़ें हो भी सकती है ऐसे नेगेटिव में, लेकिन डील की तैयारी चल रही है, ठीक है। ये कंफर्म न्यूज़ है कि डील की तैयारी चल रही है। तो ये साउथ अफ्रीका की एक बेवरेज कंपनी खरीदने वाले हैं, एवरेज उसका एक्विजिशन करने वाले हैं। तो इस डील का साइज अप्रोक्सीमेटली कितना बताया जा रहा है, 1320 करोड़। आप यहाँ पे करोड़ भी देख सकते हो, 1320 करोड़ के आसपास आपको इसका डील का साइज देखने को मिल रहा है। तो एक्विजिशन की प्रोसेस जा रही है, ठीक है। उस कंपनी का नाम है बेवरेज कंपनी, BEVA, यहाँ पे BEC हो गया, तो ये BEV बेव को मतलब इसे शॉर्टकट में बोला जाता है बेवरेज कंपनी, जिसको मतलब बेव को भी बोलते हैं। तो ये आप यहाँ पे उसका नाम देख सकते हो। तो ये साउथ अफ्रीका में पेप्सिको के प्रोडक्ट बनाकर बेचती है, ठीक है। पेप्सिको के जो बॉटलर है इंडिया में, यहाँ पे VBL है, वरुण बेवरेजेस है, तो उसी तरह से वहाँ पे अफ्रीका में ये लोग, ये कंपनी है बेवको नाम की, तो वो पेप्सिको के प्रोडक्ट बना के बेचती है। प्लस ठीक है, मतलब उनका खुद का भी मतलब बहुत सारे ब्रांड है। इनके 85% जो इनका सेल आता है वो इनके खुद के ब्रांड्स का रहता है। पेप्सिको का बचा हुआ 15% सेल रेवेन्यू आता है, लेकिन ओवरऑल जो 100% इनका सेल होता है वो इनका खुद के ब्रांड्स भी है, इनके खुद के भी मतलब अलग अलग प्रोडक्ट्स है बेवरेजेस से रिलेटेड, तो वो वहाँ से इन्हें 85% का सेल आता है। तो इससे आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी ये कंपनी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद पेप्सिको का यहाँ पे 15% रेवेन्यू आता है, तो यहाँ पे मतलब 50% से भी कम या फिर बहुत ही कम पेप्सिको से रेवेन्यू आता है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। कंपनी का FY23 का रेवेन्यू 1590 करोड़ के अप्रॉक्स था। तो अभी का जो लेटेस्ट का जो लास्ट ईयर का जो रेवेन्यू था वो 1590 करोड़ के अप्रॉक्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इस हिसाब से मतलब ये जिस भाव में ये लोग कंपनी खरीद रहे हैं, तो ऐसा लगता तो है कि मतलब ये बहुत ही सस्ते में कंपनी खरीद रहे हैं, लेकिन अभी जब तक डील ये कंप्लीट नहीं होती तो तब तक कुछ बोल नहीं सकते। एंड ये जो डील है, ठीक है, डील ऐसा नहीं है कि डील हो गई है या फिर एक आध महीने में हो जाएंगी। डील को कंप्लीट होने के लिए जुलाई 2024 तक का टाइम लग सकता है। जुलाई 24 या अभी 23 चल रहा है, 20 दिसंबर आज की तारीख है, 20 दिसंबर 2023 आज की तारीख है, ठीक है। 2024 जुलाई 2024 यानी कि और 6 महीने इजीली शायद इस डील को कंप्लीट होने के लिए लग सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी प्रोसेस रहते हैं। कोई बड़ी कंपनी जब भी आप कोई टेक ओवर करते हो तो उससे रिलेटेड बहुत सारी फॉर्मेलिटीज एंड बाकी सारी चीज़ें रहती है, तो इसलिए 6 महीने का टाइम हो सकता है कि इसके लिए लगे। इसी के साथ एक और न्यूज़ है वरुण बेवरेजेस की। ये लोग झारखंड सरकार के साथ बात कर रहे हैं एक नया प्लांट लगाने को लेकर। इंडिया में झारखंड स्टेट में ये लोग बात कर रहे हैं, झारखंड के गवर्नमेंट के साथ बात कर रहे हैं कि उन्हें एक नया सॉफ्ट ड्रिंक रिलेटेड प्लांट लगाना है झारखंड में। तो वो 450 करोड़ उसमें वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे झारखंड के प्लांट में, झारखंड का प्लांट बनाने के लिए। तो ये कैपेक्स रहेगा वरुण बेवरेजेस की तरफ से, तो जिसमें सॉफ्ट ड्रिंक रिलेटेड प्लांट लगाया जाएगा झारखंड में। तो इस रिलेटेड सरकार के साथ बात चल रही है, कामकाज मतलब काम चल रहा है उस रिलेटेड, उस डायरेक्शन में। तो ये दो अच्छी न्यूज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, तो इसलिए स्टॉक में आज आपको अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। एक तो या दोनों कैपेक्स है, ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हो, ये भी एक तरह का कैपेक्स है, ये भी एक तरह का कैपेक्स है। कंपनी अपना बिजनेस बढ़ा रही है, ये आपको यहाँ पे क्लियरली देखने को मिल रहा है। तो ये तो था न्यूज़। तो अभी हम चलते हैं यहाँ पे, एंड अभी हमें यहाँ पे चेक करना है कि इनके मतलब शेयर के थोड़े से हम डिटेल्स देखेंगे कि कैसा इनका बिजनेस चल रहा है, कैसे इनकी सारी चीज़ें चल रही है। सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, एसोसिएटेड विद द पेप्सिको सिंस 1990 से ये पेप्सिको के साथ जुड़े हुए हैं, एंड की प्लेयर इन बेवरेज इंडस्ट्री एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेंचाइजीज ऑफ पेप्सिको इन द वर्ल्ड, ठीक है। वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी यानी कि दुनिया में जितने भी पेप्सिको के बड़े फ्रेंचाइज है उसमें से एक बड़ी फ्रेंचाइज है। उसके बाद कंपनी प्रोड्यूसेस एंड डिस्ट्रीब्यूट अ वाइड रेंज ऑफ कार्बोनेट सॉफ्ट ड्रिंक्स। ओके, पेप्सिको के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपने मतलब काफी सारे पेप्सिको के प्रोडक्ट पिए ही होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। Non-carbonated drinks, packaged water sold under trademark owned by PepsiCo. PepsiCo brand produces and sold by the company includes Pepsi, 7up, ओके, 7up पिया होगा, पेप्सी पिया होगा, मिरिंडा पिया होगा, ऑरेंज पिया होगा, माउंटेन ड्यू, ट्रॉपिकोना जूस एंड मेई और बहुत सारे प्रोडक्ट हैं इनके, जो कि हम वेबसाइट पर देखेंगे। लेकिन अभी आपको मतलब ये ब्रांड समझते मतलब नाम पड़ते ही पेप्सी आपको समझ में आ चुका होगा, 7up समझ में आ चुका होगा, मिरिंडा समझ में आ चुका होगा, ऑरेंज, माउंटेन ड्यू, ट्रॉपिकोना जूस, तो ये सारे ब्रांड्स आप सभी को पता ही होगा, क्योंकि ये मतलब हर किसी ने कंज्यूम किए हुए रहते ही है।
उसके बाद वरुण बेवरेजेस का आप यहाँ पे प्राइस देख सकते हो 1301 के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। 11% की तेजी अभी तक देखने को मिल रही है। 20 दिसंबर आज की तारीख भी यहाँ पे देख सकते हो। मार्केट कैप के बारे में अगर बात करें तो 1,69,028 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। 1,69,028 करोड़ का। ठीक है, मैंने फिर से रिपीट कर दिया क्योंकि पहले बोलने में थोड़ी गलती हुई थी। 1301 के आसपास प्राइस चल रहा है। 1399 का ऑल टाइम हाई है लास्ट के 12 सालों के अंदर, महीनों के अंदर। ओके, एंड मतलब ये अभी का ही हाई है जस्ट का, आपका इसी महीने के अंदर कंपनी ने ये हाई टच किया है। इसी मतलब लास्ट के आज के ही दिन, ऐसा आप यहाँ पे बोल सकते हो। 1380 के आसपास तो हमें देखने को मिल रही थी। अभी एग्जैक्टली किस हाई को टच किया है वो हमें मतलब ये शायद ये आज का ही हाई है। ओके, क्योंकि मतलब आज ही गैप अप हुआ है, तो उस हिसाब से कह सकते हो कि आज का मतलब हाई आपको देखने को मिल रहा है। 550 का लो देखने को मिल रहा है एक साल के अंदर का। डिविडेंड यील्ड 0.10% का देखने को मिल रहा है, यानी कि थोड़ा सा डिविडेंड भी देते हैं। फेस वैल्यू 5 का देखने को मिल रहा है। और हाँ, लास्ट में कुछ टाइम पहले एक न्यूज भी आई थी कि स्टॉक स्प्लिट हुआ था। ठीक है, क्या मतलब वरुण बेवरेजेस स्प्लिट हुआ था? अगर किसी को स्प्लिट का एक्शन मिला है तो नीचे आप मुझे कमेंट करके लिख सकते हो कि कितने शेयर थे और कितना आपको मिला है। तो 5 का फेस वैल्यू, यानी कि इसके 5 टुकड़े और किए जा सकते हैं, लेकिन ये कंपनी का डिसीजन है कि बोनस स्प्लिट या फिर स्प्लिट एक्शन देना है नहीं। कंपनी के कॉर्पोरेट एक्शन के डिसीजन इसे बोलते हैं। ये कंपनी के ऊपर है, आपके ऊपर नहीं। ठीक है, ROE 33.5% है, ROCE 27.4% है। स्टॉक का PE 84.5 के आसपास चल रहा है। बुक वैल्यू 50 के आसपास देखने को मिल रही है। तो 50 के बहुत गुना ज्यादा ये ट्रेड कर रहा है। 10 गुना बोलोगे तो 500 हो जाते हैं, तो 20 गुना, तो 20 और 5। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 25x के आसपास ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है अपने बुक वैल्यू के ऊपर। तो काफी ज्यादा प्रीमियम पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, ऐसा आप यहाँ पे देख सकते हो। तो जस्ट वेट, मैं फिर से यहाँ पे स्क्रीन को ओपन कर लेता हूँ, तो आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो। हम चार्ट ऑलरेडी देख चुके हैं, हमें देखना है अभी PE रेशो। तो जब से कंपनी स्टार्ट हुई है, मैं यहाँ पे 10 ईयर कर देता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, मैक्स करने के बाद मुझे कहाँ से डेटा देखने को मिल रहा है? ओके, 2016 से ही देखने को मिल रहा है। तो उस टाइम पे मतलब EPS जब 40 था तो PE उसका 100 था। तो आप यहाँ पे ये इजीली चेक कर सकते हो। यहाँ पर आपको 100 का PE देखने को मिल रहा है 11 नवंबर 2016 को। उसके बाद PE नीचे आ गया था, एंड यहाँ पे मतलब काफी नीचे आ गया था। अगर ये वाले लो मार्च 2020 में के लो की बात करें तो देख सकते हो 30 to 40 के बीच में 35 के आसपास मतलब हो सकता है। उसके बाद ये फिर से ऊपर गया था अप्रोक्सीमेटली 100 के पास, एंड अभी यहाँ पे ये 90 के आसपास आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। मैं अगर एक महीने का देखूँ ना, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 76 के आसपास 19 दिसंबर को देखने को मिल रहा था। एंड आज यहाँ पे स्टॉक का PE अपडेट हो चुका है, क्योंकि 84 के आसपास चल रहा है, क्योंकि स्टॉक का प्राइस ज्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, तो ये यहाँ पे थोड़े से चेंजेस है जो आपको मतलब यहाँ पे अपडेट होने के लिए टाइम है। आज का यहाँ पे अपडेट बाद में होगा जब मार्केट क्लोज हो जाएगा। कल का दिखा रहा है 76, आज का यहाँ पे 85, 84 जो कुछ है वो अपडेट होने के लिए टाइम लगेगा। उसके बाद आप यहाँ पे प्रोज में देख सकते हो। प्रोज में आपको कुछ पॉइंट्स देखने को मिल जाएंगे। बाय द वे, ये प्रोज एंड कॉन्स वाले पॉइंट्स मशीन जनरेटेड रहते हैं। तो कंपनी ने 5 सालों में अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ डिलीवर की है। 49.2% का CAGR है यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। हेल्दी डिविडेंड पे आउट कर रहे हैं ये लोग, यानी कि ये लोग डिविडेंड पे आउट कर रहे हैं अपने शेयर होल्डर्स को। ठीक है, उसके बाद लास्ट के 10 ईयर की सेल्स ग्रोथ आपको यहाँ पे 18.3% की अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। कॉस्ट में यहाँ पे क्या है, सबसे पहला पॉइंट जो हमने बोला था कि 25x अपने स्टॉक के ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि 26 टाइम अपने बुक वैल्यू के ट्रेड कर रहा है। प्रमोटर होल्डिंग थोड़ी सी डिक्रीज हुई है, वो कि 0.5% से डिक्रीज हुई है, तो वो भी हम यहाँ पे नीचे चेक करेंगे। इंटरेस्ट कॉस्ट रिलेटेड चीजें रिजल्ट्स पर इम्पैक्ट डाल रही है, तो वो भी हम नीचे चेक करेंगे कि इंटरेस्ट कितना लग रहा है, क्या लग रहा है। तो ओके, फूड प्रोसेसिंग इंडिया में FMCG में इनके साथ कंपैरिजन होने वाला है। एंड बाय द वे, नंबर 1 की कंपनी है वरुण बेवरेजेस, उसके सेक्टर की FMCG की यहाँ पे 1 नंबर की कंपनी देख सकते हो 1,69,000 के मार्केट कैप के साथ। उसके बाद नीचे यहाँ पे हेडसन एग्रो है 25,000, बिकाजी फूड से 13,000, जायडस वेलनेस है 10,000। एंड यहाँ पे अगर बाकी को कंपेयर करें तो PE कंपैरिजन करने में आप यहाँ पे देख सकते हो कि 84 का PE चल रहा है, हेडसन का 110 का चल रहा है 78.33। ओके, जो सेकंड हाईएस्ट आपको यहाँ पे वरुण बेवरेजेस का PE देखने को मिल रहा है, एंड मार्केट कैप के हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हो 1,69,027 करोड़ का आपको यहाँ पे मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। एक तो सेक्टर में भी नंबर 1 है, PE में सेकंड लार्जेस्ट 1 है। ओके, PE मतलब थोड़ा सा अभी ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है, क्योंकि स्टॉक का प्राइस आपको कंटिन्यूसली बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। आज तो मतलब डायरेक्ट 200 से स्टॉक अभी ये ओपन मतलब बढ़ चुका था, तो ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ELT फोर्स एंड बाकी भी मतलब इनके सेक्टर में कौन है, तो ये भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो चलिए इसके बाद नीचे चलते हैं। हमें यहाँ पे चेक करना है क्वार्टरली रिजल्ट्स में आप यहाँ पे चेक कर सकते हो
कि कौन कौन आपको यहाँ पे मतलब सेल्स कौन कौन सी ईयर में कैसे कैसे सेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो सितंबर 2020 में 1803 के आसपास आपको सेल देखने को मिल रहे थे, वो 1300 के आसपास चले गए। उसके बाद 2000 की रेंज, 2400, 2300, 1700, 2800, 4900, 3000 की रेंज में फिर से आ गए, यहाँ पे बढ़ गए थे, उसके बाद फिर से कम हो गए। उसके बाद 2200, उसके बाद 3800, 5600, 3871। तो यहाँ पे थोड़ी सी वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, मतलब ऐसे ऐसे करते हुए ये लोग ऊपर जा रहे हैं, लेकिन ज़्यादा ऊपर नीचे इनका चलता रहता है। वैसे मतलब ये बेवरेज वाला बैंड है, ठीक है। तो समर में इनका बिजनेस सबसे ज़्यादा होगा। तो कौन से वाले इसमें हमें ज़्यादा चीज़ें मतलब देखने को मिलेगी, तो जून वाले में, ठीक है। तो ये आप क्योंकि मार्च के बाद या फिर थोड़ा बहुत मार्च और जून के नंबर हमें अच्छे देखने को मिलने चाहिए। तो ये यहाँ पे भी फिर से हम जून वाला क्वार्टर, ये आप यहाँ पे देख सकते हो 5611, ठीक है। मार्च के क्वार्टर से ज़्यादा, दिसंबर के भी क्वार्टर से ज़्यादा। उसके बाद यहाँ पे भी देख सकते हो जून में, यहाँ पे क्योंकि गर्मी का टाइम रहता है तो ठंडी चीज़ें ज़्यादा पी जाती है, तो इस हिसाब से इनका बिजनेस उस टाइम पे ज़्यादा होता है। तो सीजनल बिजनेस, ठीक है, मैं ये वर्ड को मतलब याद करने की कोशिश कर रहा था, सीजनल बिजनेस है ये। तो अच्छी खासी मतलब ये एक मतलब इसे हम वॉलेटिलिटी नहीं बोल सकते, सीजनल बिजनेस में ये अच्छा काम करते हैं एंड उसी हिसाब से ये ग्रोथ कर रहे हैं। तो ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम चेक कर लेते हैं, 381 करोड़, 172 करोड़, 382 करोड़, 500, 400, 200, 500, 1551 करोड़, काफी अच्छा बढ़िया परफॉर्मेंस। 699, 300, 798। ओके, दिसंबर में क्यों? क्योंकि विंटर का सीजन रहता है, लोग ज्यादा ठंडी चीजें कंज्यूम नहीं करते, तो दिसंबर में सबसे कम इनका सेल आप मतलब मान सकते हो। उसके बाद 1511 का यहाँ पे आपको मतलब सेल देखने को मिल जाएगा जून में। एंड सितंबर क्वार्टर में 8800, ओके 8000 नहीं, 882 करोड़ के आसपास आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। अदर इनकम आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, मैं आपको मतलब ये थोड़ा सा क्लियर समझा देता हूँ। 3871 का सेल हुआ, रेवेन्यू हुआ, उसमें से खर्चा कितना हुआ? 2989 करोड़ का खर्चा हुआ। उसके बाद इनकम से एक्सपेंस माइनस हुआ, तो बचे कितने? 882 करोड़। उसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यानी कि ये अप्रोक्सीमेटली ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना था? 23%। जितना सेल हुआ उसके 23% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था। अदर इनकम यानी कि मेन बिजनेस छोड़कर जो किसी अदर चीज मतलब सोर्सेज से इनकम आया है वो है 19 करोड़ का, तो वो इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन, इंटरेस्ट यानी कि ये दोनों चीजें लोन से रिलेटेड है। अगर आपने लोन लिया है तो आपको ये चीजें देनी पड़ती है, ठीक है। जैसे समझ लो इंटरेस्ट दे रहे हैं एंड EMI दे रहे हैं, तो 62 करोड़ एंड 171 करोड़, तो ये दोनों टर्म्स इसमें से माइनस हो जाएंगे। 882 करोड़ प्लस 19 करोड़ से मतलब ये माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो बचेंगे कितने? 667 करोड़ बचे। उसके ऊपर भी टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को, तो 23% टैक्स देने के बाद बचते हैं 514 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट। तो ये है, ऐसा कैलकुलेशन आपको समझने के लिए मैंने बता दिया। सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है कि इंटरेस्ट मतलब ये लोग कुछ ज्यादा ही भर रहे हैं। अगर इनके पास कर्जा है तो इन्हें कर्जे को मतलब जल्दी से जल्द चुकाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। मतलब ये लोग एक्विजिशन कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन मतलब इंटरेस्ट भी मतलब ये बहुत ज्यादा बढ़ते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वैसे कंपनी के प्रॉफिट के हिसाब से इंटरेस्ट ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी डिप्रिसिएशन भी आप यहाँ पे कह सकते हो अच्छा खासा आपको यहाँ पे डिप्रिसिएशन भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। अगर मतलब ये थोड़ा सा इसे कम करने की कोशिश करेंगे तो मतलब थोड़ा सा और ज्यादा रिजल्ट्स अच्छे आ सकते हैं। तो नेट प्रॉफिट पर डायरेक्टली आ जाते हैं। 161 करोड़ का सितंबर 2020 में एक प्रॉफिट था। दिसंबर 2020 में ओके, ये तो कोविड वाला टाइम था ना, तो इस टाइम में मतलब ठंडी चीजें लोग बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करते थे, क्योंकि ठंड अगर कुछ पे हो गया, थोड़ी सी भी सर्दी हो जाए तो मतलब उस टाइम तो कोविड का दहशत आप सभी को पता ही होगा। तो ठंडी चीजें लोग मिनिमम से मिनिमम कंज्यूम करने के लिए ट्राई करते थे। 137 करोड़, 319 करोड़, 258, 33 करोड़, 271 करोड़, 800। तो अभी आप यहाँ पे कह सकते हो कि जो सीजनल इनका टाइम रहता है, जून वाला क्वार्टर स्पेशली, इसमें अभी ये 4 डिजिट में आ चुके हैं 1005 करोड़ के इस आसपास, ठीक है। सितंबर में अभी 540 करोड़ का यहाँ पे आपको नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो इन शॉर्ट में कहोगे तो ग्रोथ यहाँ पे चल रही है। थोड़ा सा वॉलेटिलिटी इस वजह से देखने को मिल रही है क्योंकि ये सीजनल बिजनेस है, लेकिन फिर भी मतलब ग्रोथ तो देखने को मिल रही है। जो इनका मेन क्वार्टर रहता है जून क्वार्टर के जो रिजल्ट्स है ये यहाँ पे अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं।
तो सेम अभी जो हमने परफॉर्मेंस देखा वो क्वार्टर का परफॉर्मेंस था। अभी हम जो देखने वाले हैं ये एक साल का परफॉर्मेंस देखने वाले हैं कि एक साल के अंदर एक साल का एवरेज इनका क्या क्या है। तो 1800 के आसपास 2012 में सेल हुई थी, वो 2000 की रेंज, 2500, 3000 की रेंज, 3800, 4000, 5000, 7000, 6400, 8000 एंड 13000 एंड अभी टीटीएम में 15,589 करोड़ की सेल। तो कांस्टेंट ग्रोथ सिर्फ एक टाइम यहाँ पे डिप आया, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो कहाँ पे 7000 का 6000 हो गया। एंड वो भी ये कोविड वाला ईयर था, इसलिए कोविड में लोगों ने कंज्यूम करना थोड़ा सा कम किया था, लेकिन वो मतलब इतना भी बड़ा डिप आपको ये देखने को लगने को नहीं मिल रहा। तो सेल्स में कांस्टेंट ग्रोथ आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लेते हैं, 200, 291, 300, 600, 800, 800, 1036, 1400, 1200, 1600, 2800 एंड 3498। ये वाला छोड़ देते हैं क्योंकि ये आधा है। जब ये मार्च दिसंबर 22 तक ही यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, ये दिसंबर मतलब ये बाय द वे इन्होंने दिसंबर क्यों लिखा हुआ है, ये लोग क्या मतलब कुछ अलग देखते हैं क्या? यहाँ पे मतलब मार्च होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दिसंबर लिखा हुआ है। तो मुझे मतलब जो अभी 23 का दिसंबर चल रहा है, तो शायद इसके बाद यहाँ पे दिसंबर 23 ऐड हो जाएगा। तो शायद यहाँ पे कह सकते हो कि ये इनका क्वार्टर या फिर इनका ये जो साल है ये दिसंबर में खत्म होता है वरुण बेवरेजेस का। तो मतलब कह सकते हो कि अभी दिसंबर खत्म होने के लिए सिर्फ 10 दिन बचे हैं। तो लास्ट वाले क्वार्टर का सिर्फ इस नंबर के अंदर लास्ट वाला क्वार्टर का सेल होना ऐड है, बाकी है, ठीक है। तो ये वाला ऐड होने के बाद यहाँ पे मतलब और अच्छे आपको नंबर्स देखने को मिल सकते हैं। तो सेम चीज ये इनकम रहता है, इनकम से एक्सपेंस माइनस करने के बाद ये प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना रहा, तो ये यहाँ पे देखने को मिलता है। अदर सोर्स से कुछ इनकम आया है, जी हाँ 80 करोड़ का इनकम आया है। इंटरेस्ट आपको यहाँ पे काफी ज्यादा यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, 100, 170, 400, 223, 324 एंड यहाँ पे 242 करोड़ का अभी का लेटेस्ट का देखने को मिल रहा है। इसमें और भी थोड़ा सा ऐड होगा, एक क्वार्टर के नंबर इसमें ऐड होने अभी बाकी है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ये सारी चीजें तो आप सभी को पता होगी। डायरेक्टली नेट प्रॉफिट पर आ जाता है, 25 करोड़, -40, -20 ओके 2013-14 में माइनस में थी। तो 113, 48 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़, 357 करोड़, 746 करोड़, ये दिसंबर का साल था। एंड ओके ये कोविड का साल था भाई, तभी ये बोलना चाहता था मैं। 1550 एंड अभी का जो 3 क्वार्टर का शायद मुझे डेटा देखने को मिल रहा है, तो 2040 करोड़ का अभी नेट प्रॉफिट है। इसमें प्लस ये हो जाएगा अभी का विंटर क्वार्टर यानी कि दिसंबर 2023 का, ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो दिसंबर चल रहा है, विंटर टाइम चल रहा है, तो यहाँ पे ज्यादा सेल्स आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी आप इस पर मतलब ध्यान रख सकते हो। थोड़ा सा मतलब कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस इसमें ऐड ही हो जाएगा, माइनस होने की चांसेस बहुत कम है। ऊपर से एक्विजिशन कर रही है, तो यहाँ पे आपको अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो एवरेज परफॉर्मेंस जो ईयरली परफॉर्मेंस है, यहाँ पे आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने हैं रिजर्व्स में आप यहाँ पे देख सकते हो कि 144 करोड़ 145 करोड़ के रिजर्व थे 2012 में, जो अभी बढ़कर हो चुके हैं 5839 करोड़ के, 1500, 1800 एंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो 5839 करोड़। उसके बाद हमें यहाँ पे जो बोरिंग देखनी है, तो लिटरली बोरिंग यहाँ पे यानी कि कर्जा काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। रिजर्व्स में काफी अच्छी ग्रोथ है, ठीक है, मतलब बीच बीच में कम भी हो गए थे, लेकिन अभी के हिसाब से कह सकते हो कि 145 का 5839 हुआ है, यानी कि कितने गुना हुआ है, ठीक है। ये आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो अच्छा रिजर्व्स, अच्छा मतलब बहुत ही अच्छा यहाँ पे रिजर्व्स इंक्रीज होते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन उसी के साथ यहाँ पे बोरिंग भी इंक्रीज होते हुए आपको देखने को मिल रही है। 1623 करोड़ का पहले कर्जा था, जो अभी हो चुका है 1787। अब बीच में 2300 हुआ था, लेकिन अभी ये थोड़ा थोड़ा करके कम कर रहे हैं। एंड यहाँ पे शॉर्ट टर्म बोरिंग भी 1697 करोड़ का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर 2000 की रेंज में अभी आने वाला है, तो उस हिसाब से ये कर्जा अभी कह सकते हो कि ठीक है, नेट प्रॉफिट के एक साल के नेट प्रॉफिट से भी कम का ये आपको कर्जा देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर भी कंपनी को कोशिश करनी चाहिए कि ये कर्जा कम करे, क्योंकि इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन में बहुत सारी चीजें जा रही है, बहुत सारा प्रॉफिट कम होते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद हमें यहाँ पे चेक करना है फिक्स एसेट। तो फिक्स एसेट में आप यहाँ पे देख सकते हो, पहले थे 1713 के, यहाँ पे फिक्स एसेट जो अभी हो चुके हैं 8576 करोड़ के, ठीक है। तो यहाँ पे 2000, उसके बाद 3000, उसके बाद 4000 एंड यहाँ पे 6000 एंड यहाँ पे 8576 करोड़ के एसेट बन चुके हैं। जो लैंड पहले 389 करोड़ का था, वो अभी हो चुका है 1679 करोड़ का। बिल्डिंग 271 करोड़ की थी, जो अभी हो चुके हैं 1587 करोड़ की। प्लांट मशीनरी 829 करोड़ की थी, जो अभी हो चुके हैं 4400 करोड़ की।
इक्विपमेंट 8 करोड़ के थे जो अभी हो चुके हैं 1238 करोड़ के। कंप्यूटर्स देख सकते हो, फर्नीचर एंड फिटिंग, यहाँ पे व्हीकल्स एंड यहाँ पे इंटेंजिबल एसेट भी पहले 10 करोड़ के हुआ करते थे जो अभी हो चुके हैं 573 करोड़ के। एंड अदर फिक्स्ड एसेट में देख सकते हो 607 करोड़ के पहले थे जो अभी सिर्फ 35 करोड़ के हो चुके हैं। बाकी सारे एसेट बड़े हैं एंड अदर फिक्स एसेट यहाँ पे थोड़े से कम होते हैं आपको देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद चलिए नीचे चलते हैं, हमें यहाँ पे देखना है शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो 63% यहाँ पे प्रोमोटर के पास है, पहले 73.66% था, अभी 63% 63.9% है। तो मतलब 50% से तो ज़्यादा ही है, लेकिन प्रमोटर्स ने थोड़ा सा यहाँ पे माल बेचा है एंड 73 से भी मतलब 63 यानी कि यहाँ पर भी 10% यहाँ पे प्रोमोटर्स ने माल बेचा है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। लेकिन ये 10.55% पहले एफआई थे, तो अभी यहाँ पे 27.55% आपको एफआई देखने को मिल रहे हैं। तो ये अच्छी खासी मतलब एफआई ने बाइंग करके रखी हुई है। डीआई पहले 1% थे जो अभी हो चुके हैं 3.36%। तो डीआई ने भी आपको यहाँ पे अच्छी बाइंग की हुई आपको देखने को मिल रहा है। पब्लिक यहाँ पे 14.72% पहले देखने को मिलती थी जो अभी 6% सिर्फ देखने को मिल रही है। तो चलिए यहाँ पे हम एक बार चेक कर लेते हैं कि प्रमोटर्स में कौन सी फैमिली या फिर कौन सा नाम हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ओके, बाय द वे शायद लिस्ट बहुत बड़ी रहने वाली है क्योंकि ये लोड ले रहा है, मतलब नॉर्मल चीज़ों में ये लोड नहीं लेता, लेकिन शायद प्रमोटर्स में शायद हमें ज़्यादा कुछ बड़ी लिस्ट देखने को मिलने वाली है। तो मैं तब तक के लिए इसे पॉज कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं इसे कर लेता हूँ थोड़ा सा जूम आउट। तो ओके, तो ये जो सारे नाम है तो इन्हें आपको गूगल या फिर लिंक्डइन पर सर्च करना है, ये वाले सारे नेम। तो अगर आप यहाँ पे उन्हें सर्च करोगे तो आपको इनके क्वालिफिकेशन, एजुकेशन एंड जॉब रोल या फिर मैनेजमेंट में ये किस पोजीशन पर है, ये सारी चीज़ें आपको लिंक्डइन पर मिल जाएगी देखने को। सबसे पहले यहाँ पे कंपनी का नाम है आरजे कॉर्प लिमिटेड, इनके पास 26% की हिस्सेदारी है। रविकांत जयपुरिया एंड सन्स एचयूएफ, इनके पास पहले 19% की थी, अभी यहाँ पे नहीं है। रविकांत जयपुरिया 17.64% का हिस्सेदारी, वरुण जयपुरिया 16.04% की हिस्सेदारी। देवयानी होटल्स एंड रेस्टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड 3.11% पहले था, अभी नहीं है। देवयानी जयपुरिया 2.43%, विवेक गुप्ता 0.07% एंड धारा जयपुरिया 0.00%, यानी कि 0.00% से भी कम हिस्सेदारी इनके पास हो सकती है। बाय द वे ये जो सारे नाम लिखे हैं ना, इनके पास 0.00% से भी कम हिस्सेदारी है। चाहे तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो, ये आप यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि उससे भी मतलब थोड़ी सी कम हिस्सेदारी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो सहा मरीवाला एंड यहाँ पे कुछ जयपुरिया ऐसे आपको फैमिली मेंबर्स देखने को मिल रहे हैं। कुछ यहाँ पे आरजे कॉर्प लिमिटेड जैसा आपको यहाँ पे कुछ कंपनीज के नाम भी देखने को मिल रहे हैं। एफआईज में देखोगे तो स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड है, तो बहुत सारे एफआईज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। जूम आउट ही कर लेते हैं कितना किसका है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये एफआईज यहाँ पे खरीदते बेचते रहता है। अभी जिस टाइम में ये वीडियो बना रहा हूँ इस टाइम पे ये एफआईज है या नहीं यहाँ पे इस शेयर में, यह भी परफेक्टली किसी को भी नहीं पता। डेटा अपडेट होने में टाइम लगता है, हो सकता है जिस टाइम में वीडियो बना रहा हूँ कोई बेच रहा होगा, कोई खरीद रहा होगा। तो बस ये याद रखो कि ये यहाँ पे खरीदते बेचते रहते हैं। गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, मॉडर्न इमर्जिंग फंड मार्केट, स्मॉल कैप इक्विटी फंड, अमेरिकन फंड, इंश्योरेंस कैपिटल, वर्ल्ड ग्रोथ एंड इनकम फंड, नेट वर्ल्ड फंड, नोएडा वन सिकाओ इमर्जिंग, ओके। उसके बाद यहाँ पे नोएडा वन सिकाओ एशियन फोकस इक्विटी फंड, स्टिचिंग डिपॉजिटरी, एपीजी इमर्जिंग मार्केट इक्विटी पूल, गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल। तो ये सारे यहाँ पे खरीदते बेचते हुए रहते हैं, ये आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो या फिर नोटिस कर सकते हो। डीआईज में आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे डीआईज यानी कि म्यूचुअल फंड में, इंडियन म्यूचुअल फंड में से यहाँ पे कौन कौन देखने को मिल जाता है। तो रिलायंस कैपिटल ट्रस्टी, उसके बाद रिलायंस इमर्जिंग इंडिया फंड, निप्पॉन इंडिया लाइफ ट्रस्टी, रिलायंस कैपिटल ट्रस्टी, निप्पॉन लाइफ इंडिया ट्रस्टी, उसके बाद सुंदरम म्यूचुअल फंड, टाटा म्यूचुअल फंड, सुंदरम म्यूचुअल फंड एंड सुंदरम म्यूचुअल एसी, सुंदरम लॉन्ग टर्म टैक्स एडवांटेज फंड। तो ये आपको यहाँ पे कुछ ऐसे फंड्स देखने को मिल रहे हैं जो यहाँ पे खरीदते बेचते हुए रहते हैं। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं VBL के मतलब ये चार्ट पैटर्न पर थोड़ा सा कि कितने टाइम में कितने रिटर्न दिए हैं ये हमें यहाँ पे चेक करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले यहाँ पे 9% की आपको तेजी देखने को मिल रही है। मार्केट अभी चालू है, जो 11% की तेजी थी, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि 5 दिनों का यहाँ पे डेटा देखोगे तो 16% की तेजी है। 1 महीने का डेटा देखोगे तो 22.58% की तेजी है। 6 महीने का देखोगे तो 57% की तेजी। 1 साल के अंदर का, इस जनवरी के स्टार्टिंग से 92% की तेजी। 1 साल के अंदर का देखोगे तो 84% की तेजी। 5 सालों में देखोगे तो 1076 करोड़ का, करोड़ नहीं 1076% की तेजी है, यानी कि 5 सालों में 10 गुना स्टॉक ये हुआ है। ये आपको क्लियरली अभी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड मैक्स अगर आप देखोगे
तो 1866% 62% की तेजी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। 2016 से आई थिंक ये इसका मतलब स्टार्टिंग हुआ था शायद लिस्टिंग का, ठीक है। बिजनेस उससे पहले से भी है काफ़ी टाइम से, तो ये आप यहाँ पे इसका देख सकते हो। उसके बाद हमें यहाँ पे ये चेक करना है कंपनी के थोड़ा सा वेबसाइट पर जाकर कि कंपनी के प्रोडक्ट क्या क्या है, क्या कंपनी की प्रोडक्ट रेंज है। ओके, कंपनी की वेबसाइट अभी लोड नहीं हो रही है। ओके, तो कुछ इश्यूज की वजह से कंपनी की वेबसाइट अभी लोड नहीं हो रही है। मैं यहाँ पे सब कुछ तो ठीक है लेकिन फिर भी लोड नहीं हो रही है। लेकिन फिर भी मैं आपको ये जो मैंने प्रोडक्ट दिखाया है ना, तो ये इन सब के बारे में आपको पता ही होगा। ये मतलब ऐसे ठंडे ठंडे प्रोडक्ट बेचते हैं ठंड से रिलेटेड, जो गर्मी में ज़्यादा पिए जाते हैं। 7 अप, मिरिंडा, ऑरेंज, माउंटेन ड्यू, ये सारी चीज़ें, ट्रॉपिकाना जूस एंड मेनी मोर, ठीक है। तो ये आपको पता ही होगा। इनके बिजनेस के बारे में किसी दिन और डिटेल में और ज़्यादा वीडियो बनाएंगे, लेकिन यहाँ से मतलब आपको एक शॉर्ट आइडिया आ चुका होगा कि इनका बिजनेस क्या है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में एक डीमैट अकाउंट का लिंक है। अगर आप वहां से डीमैट अकाउंट ओपन करोगे तो मुझे थोड़ी हेल्प हो जाएगी आपका या फिर आपके फैमिली मेंबर में से किसी का, आप वहाँ पे डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।